स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए नोड फॉर ए सिंगल लिंक लिस्ट। पहले हम तो पढ़ चुके हैं कि लिंक लिस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट का नोड कैसे बनाया जाए, क्योंकि नोड बनेगा तभी तो लिंक लिस्ट बनाएगी। क्योंकि एक लिंक लिस्ट में हो सकता है एक नोड हो या दो नोड हो, 4 नोड, 10 नोड, because it's a dynamic data structure and we can create any number of nodes for a linked list as per our need. Okay, so today we are discussing that how to create a node for a single list. Here I have written a short term SLL is for a single list. Let me write it for a single linked list. Okay, so we'll write the algorithm for this algorithm how to create a node. So let me make a borderline so that it is clearly visible to you that which is what is the algorithm. Okay, so first I have written create node, create underscore node. What it is? This is the function name. So as you know, those who have already learned C programming language, you know that a user defined function is meant for a specific task. इसका मतलब ये है कि हम एक किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं. इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड टू इंप्लीमेंट. सो हियर हम एक फंक्शन बनाएंगे क्यों? टू क्रिएट ए नोड. एक नोड बनाने के लिए फंक्शन बनाएंगे. फंक्शन का नाम मैंने दिया क्रिएट अंडरस्कोर नोड. तुम लोग अलग कुछ नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारा पहला स्टेप 1 एलोकेट मेमोरी फॉर एनपीटीआर. तुम लोग को मालूम होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग पढ़े हैं सी में. इसका मतलब कि जब हम कुछ स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं, एलोकेट कर देंगे और एलोकेट करने के बाद क्या होगा, वो स्पेस तो एलोकेट हुआ और उसका एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, मतलब इसका पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा. सो हम क्या कहते हैं एलोकेट मेमोरी फॉर एनपीटीआर. सो व्हाट इज एनपीटीआर? एनपीटीआर का मतलब मैंने यहाँ पे लिया न्यू पॉइंटर, मतलब जो न्यू नोड बनेगा. सपोज ऐसा न्यू नोड बना, उसका जो एड्रेस है उसको हम एनपीटीआर बोल सकते हैं. NPTR इसे वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल से NPTR पॉइंटर, उसका नाम हम ले सकते हैं. आई हैव रिटन NPTR बिकॉज़ इट इज फॉर न्यू पॉइंटर. सो सपोज मैंने बनाया नोड बनाया. एंड यू नो सिंगल लिंक लिस्ट का दो पार्ट होते हैं. एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट, मैं शॉर्ट में इसको इन्फो लिख दिया जहाँ की ओरिजिनल डाटा और इंफॉर्मेशन रहेगा, और एक है इसका पॉइंटर पार्ट, इसको मैंने नेक्स्ट लिख दिया. नेक्स्ट क्यों लिखा? ये पॉइंटर नेक्स्ट मतलब यहाँ पॉइंटर तुम सोच सकते हो. पॉइंटर क्यों लिखा? बिकॉज़ दिस विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. लिस्ट में जो दूसरा नोड होगा उसका नेक्स्ट नोड जो है उसको ये पॉइंट करेगा. ठीक है. सो से दिस इज ए नोड एंड आई वांट टू क्रिएट दिस. सो फर्स्ट स्टेप इज एलोकेट मेमोरी फॉर एनपीटीआर. इसका मतलब कि हम इंडायरेक्टली बोलते हैं कि एक नोड बनाओ, इसका जो एड्रेस होगा वो इसमें डालना, बिकॉज इट विल पॉइंट टू दिस. ओके. सो एलोकेट मेमोरी फॉर एनपीटीआर मतलब ये एनपीटीआर इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा. सपोज इसका एड्रेस 1001, ये इसका एड्रेस, क्योंकि यू नो एवरी मेमोरी एलोकेशन इज एसोसिएटेड विद मेमोरी एड्रेस. से आई एम गोइंग से सपोज हमने क्या दिया, हम जब बनाएंगे कौन सा मेमोरी हमें एलोकेट होगा हमें पता नहीं, इट विल बी डायनामिक इन नेचर. सॉरी मेरा कुछ फोन आ रहा है. ठीक है चलो, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसका एड्रेस को हम सोच लेते हैं. मान लीजिए कि इसका एड्रेस 1001. सो नाउ माय सेकंड पॉइंट इज इफ nptr इक्वल टू null. इफ तो जानते हो प्रोग्रामिंग में, इफ nptr इक्वल टू null मतलब अगर ये null है, null मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसका मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ किसी वजह से, कोई टेक्निकल वजह में जो सिंटैक्स कुछ भी हुआ, अगर ये एलोकेट हो चुका है तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 1001 हो जाएगा. यू नो दिस थिंग, मतलब अगर ये स्पेस एलोकेट हो गया तो इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा. अगर ये नल है इसका मतलब कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ. मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ मतलब ये वाला जो लोकेशन एलोकेट नहीं है. सो इफ इट इज null मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ. सो व्हाट विल दैट ओवरफ्लो मेमोरी नॉट allocated.
Now go to step 7. Go to step 7 is end. मतलब our objective is to create a node. किसी भी वजह से अगर ये मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया मतलब कंप्यूटर एंड, मतलब एलोकेट नहीं हो पाया. If it is not, that means if it is over here, if started here, if ended here, and if it is created, then what we will do? Read item. Item का मतलब the data what we want to store in the node. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम नोड में रखने के लिए चाहते हैं उसको हम आइटम वेरिएबल में रखेंगे. जैसे कि स्कैनिंग यूज करते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, if you are entering some data that will be stored in your variable. So here we have taken the variable as item and what the item will store? जो भी डाटा हम पॉइंटर में ना सॉरी हमारा नोड में रखना चाहते हैं उसको हम आइटम बोलते हैं. You can take some other variable also. Suppose I want to use a value 5. Suppose I want to store the data 5 in the node. Suppose I want to store the data 5 into the node. So that my item will be 5. Say. So look it item the value 5. So my item value is 5. Now set nptr info. ध्यान दो ये पॉइंटर तो बात आ गई. nptr info देखो nptr मतलब पॉइंटर ये किसको पॉइंट कर रहा है 1001 1001 मतलब this area is your pointer area of nptr. Now nptr has two parts, one is info, another is next. So what I am telling, set nptr info is equal to item. What is it? This is an assignment statement. तुम जानते हो असाइनमेंट का मतलब हमेशा राइट से लेफ्ट जाता है. सी सी प्लस प्लस जावा नॉर्मली ये सारे लैंग्वेज में असाइनमेंट क्या होता है राइट से लेफ्ट असाइनमेंट है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइटम? आइटम का वैल्यू यहां पे देखो 5. आइटम वैल्यू 5. सो 5 विल बी असाइन्ड टू nptr info. So 5 will be assigned to nptr info. So 5 will be assigned to nptr info this part. So 5 will be assigned to nptr info. इतना तो समझ आ गया. वेरी गुड. नेक्स्ट set nptr next is equal to none. So it is another assignment. Right to left nptr next. nptr इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब ये वाला ये देखो नेक्स्ट लिखा गया nptr next is equal to null. So हम यहाँ पे null लिख लेते हैं. हो गया. इतना तो हो गया. null का मतलब this node will not point to any other node. ओके इनिशियल इसको null कर देते हैं. ठीक है चलो ये भी खत्म हो गया. Then return nptr. Return nptr मतलब what is nptr 1001 it will be return. मतलब वापस जाएगा. कहाँ जाएगा? Because it is a function. पहले मैं बोल दिया था कि this is a function and this function is written to create a node. मतलब इसका पर्पस है नोड बनाने के लिए. नोड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नोड का जो एड्रेस है वो वाला रिटर्न जाएगा. जहाँ से कहाँ से? जहाँ से कॉल हुआ. तो this is our node address. So this will be returned. So return nptr means it will be returned to the main program from where this function was called. And this is the end of the algorithm. So then automatically come to the end. Okay? Thank you all. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें फीडबैक दे सकते हो जो भी. और सब्सक्राइब कर लो. अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे. मैं बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ क्लास का वीडियो तो बनाता हूँ उसके बाद में प्लेसमेंट रिलेटेड और एनी भी एकेडमिक रिलेटेड एकेडमिक कंसल्टेंट का काम करता हूँ. जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन रिलेटेड उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ. तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इमीडिएट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू ऑल. जाते जाते मैं बोल रहा हूँ कि डू नॉट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. जिसको जरूरत है उसके पास भेजो. सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर अच्छा लगा. थैंक यू ऑल.